आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने जा रहे हैं जो पूरी तरह से इंसान नहीं होता है। वो एक व्हीचर है और उसके पास असीम शक्तियाँ होता है और उसका काम था इंसानों को दानवों के हाथ से रक्षा करना। तो मेरा नाम है सन और आप देख रहे हो मूवी टॉक्स और आज हम द व्हीचर सीरीज़ के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मूवी के स्टार्टिंग में हमें गेराल्ट को दिखाया जाता है जो कि एक मॉन्स्टर से लड़ाई कर रहा था। बहुत लड़ाई करने के बाद आखिर में गेराल्ट उसे मारने में कामयाब हो ही जाता है। अब यहाँ से मूवी स्टार्ट होता है। उस मॉन्स्टर को मारने के बाद वो पास वाले गांव में जाता है, पर वहाँ के लोग व्हीचर को इतना ज़्यादा पसंद नहीं करता था क्योंकि व्हीचर जहाँ पे भी जाता था उसके पीछे कोई ना कोई मुसीबत ज़रूर आता था। जब वो एक बार में जाता है तभी वहाँ के लोग उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है और तभी वहाँ पे रहे एक लड़की जिसका नाम था रेनफ्री। वो सब लोगों को उससे दूर रहने के लिए कहती है और उसे बियर भी ऑफ़र करती है और उससे यहाँ होने की वजह पूछता है, जिससे वो बताता है वो पास ही के दलदल में एक दानव को मार गिरा है और उसे यहाँ के राजा से उसके बदले में कुछ इनाम चाहिए। रेफरी कहता है कि जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ से चली जाओ क्योंकि यहाँ पे तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा और सब लोग तुम्हें यहाँ पे मारने के इरादे पे है। तब एक छोटी बच्ची आके गेराल्ट को अपने मालिक से मिलने के लिए कहता है। गेराल्ट कुछ इनाम की आशा से वो उस बच्ची के साथ जाता है। यहाँ पे जाते ही व्हीचर को समझ आ जाता है कि ये इस जगह पे जादू किया गया है और वो जैसे ही अंदर आता है वो देखता है अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग होता है और वो इस जगह के जादूगर मिस्टर स्टेगोबर से ही मिलता है और उसे समझ आ जाता है कि ये जादूगर उसे अपना कोई दानव उससे मरवाना चाहता है। उससे व्हीचर उस दानव के बारे में पूछता है, तब वो व्हीचर की दिमाग की दाद देता है और उसका नाम बताता है जिसका नाम होता है रेनफ्री, वही लड़की जो उसे बाढ़ में मिला था। पर गेराल्ट कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ दानवों को मारता हूँ, इंसानों को नहीं। जादूगर उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि वो लड़की साबित है, पर व्हीचर वहाँ से चला जाता है। अभी सीन शिफ्ट होता है कई साल पहले जहाँ पे सीरी नाम की एक लड़की को हमें दिखाया जाता है। वो असल में सेंट्रा देश की राजकुमारी की बेटी होती है और उसका देश के ऊपर मिल्फगार्ड नाम के देश हमला करने वाला था और आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब दोनों देश आमने सामने था और सेंट्रा के ऊपर मिल्फगार्ड बहुत भारी पड़ता है और सभी लोग मारा जाता है और राजकुमारी कलांती को किसी तरह से सीढ़ी ऊपर ले आता है और अब मिल्फगार्ड के लोग महल के अंदर आने वाला था कब्जा करने के लिए। अब इस सिचुएशन में मुजाक नाम के एक आदमी जादू से एक शील्ड बनाता है जिससे वो लोग अंदर नहीं आ पा रहा था। इधर कलांती सीरी से कहता है कि जाके जेराल्ट से मिलो, तुम्हें सिर्फ वही बचा सकता है। अब इधर हम वापस इसी समय में गेराल्ट को जंगल में देखते हैं। उसे यहाँ मिलने के लिए रेफरी आता है और रेफरी उसे उसी जादूगर को मारने के लिए कहता है जिसने रेफरी की मौत की सुपारी व्हीचर को दिया था, पर इससे गेराल्ट इनकार कर देता है। अब वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहा था और तभी रात हो जाता है और जेराल्ट को नींद आ जाता है और वो सो जाता है। सुबह जब उसका आँख खुलता है तब रेफरी वहाँ पे नहीं था, इसीलिए व्हीचर उसे ढूंढने के लिए उसके महल आता है। महल के बाहर रेफरी के सभी लोग मौजूद थे और वो व्हीचर को बताता है कि रेफरी उस जादूगर को मारने वाला है और हम तुम्हें यहाँ पे रोकेंगे। और अब हमें यहाँ पे एक शानदार फाइट सीन देखने को मिलता है। अब आखिर में रेफरी उस बच्ची के गले में तलवार पकड़ के आगे आता है और उसके साथ व्हीचर की बहुत लड़ाई हो जाता है और आखिर में गलती से व्हीचर उसे मार डालता है। पर जब जादूगर और बाकी लोग रेफरी की बॉडी को शहर में सभी लोगों को दिखाने के लिए उसे उठाने वाला था, तभी व्हीचर जादूगर के गले में तलवार रखता है और उसे रेफरी को छूने से मना करता है, पर सभी लोग उसे हत्यारा बता के गाँव से निकाल देता है। अब सीरी भी उन सब लोगों से बचता हुआ जंगल की तरफ आ जाता है और यहीं पे एपिसोड 1 भी ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 2 देखने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। थैंक यू।